सभी टीचर को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, दीक्षा ऐप में एक ट्रेनिंग हो रही है। उस कोर्स का नाम मुद्रा शिक्षण की समझ है। यह कोर्स को 18 जून तक कंप्लीट करना है। सभी टीचर इस कोर्स को अनिवार्य समझें। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस मॉड्यूल में कुल 10 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न का जवाब हम इस वीडियो में देखेंगे। मॉड्यूल में भाग में आएंगे समझदारी से खरीदारी आकलन। चलिए प्रश्न नंबर 1। कक्षा में मुद्रा की समझ की शुरुआत करने के लिए बच्चों में पहले किन अवधारणाओं की समझ होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर 1, बचत करने की समझ, संख्याओं की समझ, जमा या घटा गुना भाग की समझ, खरीदारी की समझ। यहाँ पे जमा नहीं होगा, जोड़ घटा गुना भाग की समझ। ऑप्शन नंबर बी और सी सही है और इसे सबमिट करें। सबमिट करने के बाद आप इसे जारी रखें पर क्लिक करें तो अगला प्रश्न आ जाएगा। ठीक है, तो आप जारी रखें पर क्लिक करें। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में मुद्रा की समझ पर काम करना जरूरी है, क्यों? ऑप्शन नंबर 1, मुद्रा की समझ हमारे पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऑप्शन नंबर 2, मुद्रा की समझ ही बच्चे के रुपये पैसे का बेहतर इस्तेमाल करने की समझ बनाती है। ऑप्शन नंबर 3, यह बच्चे को संख्या और संख्याओं जैसे जोड़ घटा गुना भाग से परिचित कराने का एक मौका देती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुद्रा की समझ ही बच्चे के रूप में। ठीक है, तो जारी रखे पर क्लिक करें तो अगला प्रश्न आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न आएंगे, जारी रखे पर क्लिक करें। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न यह है, द्वारिका जी और दिलीप जी दोनों ही कक्षा 1 में पढ़ते हैं। दोनों शिक्षकों ने अपने बच्चे का अलग अलग तरीके से सिक्कों और नोटों से परिचय करवाया। द्वारका जी ने सबसे पहले 1 रुपये के सिक्के से परिचित कराया और बच्चे को उस पर बने हर चीज के बारे में बताया। ऐसे ही उन्हें 2 रुपये, 5 रुपये और अंत में 10 रुपये के सिक्के के बारे में भी बच्चे को सब विस्तार से बताया। दिलीप जी ने 1, 2, 5 और 10 रुपये के सिक्के और नोट बच्चे को दिए। उसके बाद बच्चे को उन सिक्के और नोटों के साथ खेलने की आज़ादी दी। खेलते समय दिलीप जी ने बच्चे को सिक्के और नोटों का अवलोकन करते हुए उन्हें भौतिक गुणों के आधार पर उनकी तुलना और वर्गीकरण भी कराया। और आपके अनुसार किस शिक्षक ने रुपये पैसे को बेहतर तरीके से परिचय कराया है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी है जो सही होगा, दिलीप जी ने, क्योंकि उन्होंने बच्चे को सभी नोटों और सिक्के का अवलोकन, तुलना और वर्गीकरण कराया। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न में जाने के लिए जारी रखे पर क्लिक करें। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, जावेद जी ने कक्षा 2 के बच्चे को 25 रुपये बनाने के लिए अलग अलग नोटों और सिक्कों की पोटली पकड़ाई। बच्चे ने कुछ इस तरह से 25 रुपये बनाए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। आप एक ही विकल्प को चुन सकते हैं। ठीक है, इनका जो सही ऑप्शन हो, ऑप्शन नंबर 1 में देखें तो ये सही आंसर है। ठीक है, किसी मूल और अलग अलग तरीके से जोड़ा जा सकता है। और जारी रखे पर आप क्लिक करें। तो नेक्स्ट प्रश्न है, नायक कक्षा 3 में पढ़ता है। उनके द्वारा ये कुछ समझाया, खरीदा और हिसाब के कॉपी में कुछ इस तरह लिखा। चलिए ठीक है, फिर से क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं। नायक कक्षा 3 में पढ़ता है। उसके दुकान से कुछ सामान खरीदा और हिसाब को कॉपी में कुछ इस तरह लिखा है। ठीक है, आप जैसा कि आप देख सकते हैं।
आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है नायक खरीदारी से पहले बजट बनाता है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, नायक लेन देन में जमा घटा का इस्तेमाल कर पाता है। और ऑप्शन नंबर सी, नायक अपने खर्च का रिकॉर्ड रखता है। ऑप्शन नंबर बी और सी इनका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब आप जारी रखे पर क्लिक करें तो नेक्स्ट प्रश्न आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न यह है, तरुण कक्षा 3 में पढ़ता है। एक दिन उसने अपने नानी की गुल्लक फोड़ दी। उसमें से 10 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपये के कई सिक्के निकाले। उसने तुरंत पैसे को जोड़ा शुरू किया, पर उसे पैसे और रुपये के जोड़ना और कुल कितने बनेंगे यह समझ नहीं आ रहा था। इस समस्या को सुलझाने में आप तरुण की कैसे मदद कर सकते हैं? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं, मतलब इसमें आप 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा आपका। वो कौन सा सही ऑप्शन है, चलो देखते हैं। तरुण को बताया जा ऑप्शन नंबर 1, तरुण को बताया जा सकते हैं कि पैसे का उपयोग अब नहीं होता है, इसलिए इसके बारे में समझा जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तरुण को रुपये और पैसे के, चलो आप जारी रखे पर क्लिक करें तो अगला प्रश्न आ जाएंगे। ठीक है, कक्षा 3 की कविता जी ने अपने कक्षा के बच्चे को कुछ बिल देकर उनकी जांच करने के बोला। आपको क्या लगता है कि बच्चे की बिल की जांच करवाना क्यों जरूरी है? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1, रुपये और पैसे के बीच संबंध समझाने के लिए। ऑप्शन नंबर 2, बिल पर लिखिए कुछ मूल्य को खरीदने का सामान के आधार पर जांच करने के लिए। इसका ऑप्शन नंबर बी और सी सटीक आंसर है। और सबमिट पर क्लिक करें। ठीक है, और आप अगला प्रश्न जाने के लिए जारी रखे पर क्लिक करें। अगला प्रश्न है, प्रफुल्ल जी ने कक्षा 3 में बच्चे को कुछ रसीद और बिल दिखाया। दिखाने के बाद उन्होंने बच्चे को कॉपी में 2 टेबल बनाई, जिसमें उन्हें एक टेबल में बिल लिखी सभी जानकारी में सूची बनाई थी और दूसरी टेबल में रसीद से मिली जानकारी की। आपको क्या लगता है, रसीद और बिल इस तरह में काम कराने से बच्चे क्या सीख पाएंगे? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ए, बच्चे समझ पाएंगे कि बिल दुकानदार और खरीदार के बीच एक सबूत होता है। ऑप्शन नंबर बी, बच्चे समझ पाएंगे कि बिल पर खरीदारी की सभी जानकारी शामिल होती है, जबकि रसीद में ऐसा नहीं होती है। बच्चे समझ पाएंगे कि रसीद की तुलना में बिल लेने क्यों बेहतर होती है। बच्चे समझ पाएंगे कि दुकान का नाम और तिथि बिल का अनिवार्य पहलू नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, बी और सी सही आंसर है। अब आप सबमिट पर क्लिक करें। सबमिट पर क्लिक करने के बाद अब आप जारी रखे पर क्लिक करें तो अगला प्रश्न आ जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न यह है, अलका जी ने कक्षा 5वीं में बच्चे को बाजार में मिलने वाले ऑफर से जुड़े कई सवाल हल करने को दिए, जैसा कि एक 100 ग्राम की चॉकलेट 35 रुपये 50 पैसे की हैं, वहीं एक 50 ग्राम की चॉकलेट 20 रुपये की हैं। तो वे कौन सी चॉकलेट खरीदेंगे और क्यों? आपको क्या लगता है, अलका जी का इस सवाल को हल कराने का क्या उद्देश्य होंगे? आप एक से अधिक विकल्प को चुन सकते हैं। बच्चे में ग्रामीण की समझ विकसित करना, यह ऑप्शन तो गलत है। ऑप्शन नंबर बी और सी इनका सही आंसर है। ठीक है, अब आप सबमिट पर क्लिक करें।
सबमिट में क्लिक करने के बाद जारी रखें पर क्लिक करें। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका सही आंसर कौन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी और सी सही आंसर था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 10 आखिरी सवाल है। ठीक है, रानी कक्षा 5 में पढ़ती है। उसको उसकी मम्मी ने 100 रुपये देकर बाजार से आटा लाने को कहा। वह और उनकी दीदी साथ में बाजार गए, लेकिन रास्ते में उन्हें एक खिलौना गाड़ी पसंद आने की वजह से वे आटे की जगह गाड़ी खरीद लाए। उसी समय मम्मी के पास और रुपये न होने की वजह से रानी और उसके परिवार को केवल सब्जी खाकर ही अपना पेट भरना पड़ा। अभी रानी और उसकी दीदी मुद्रा सिखाने के किस जरूरी पहलू की तरफ ध्यान नहीं दे रही है? आप एक से अधिक एक ही विकल्प चुन सकते हैं, तो इनका आंसर डी सही था। ठीक है, जारी रखें पर क्लिक करें तो इसका सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। जैसा कि आप जानते हैं, अब आप एग्जिस्ट पे बटन पर क्लिक करें, अपने फ़ोन का बैक स्क्रीन पर क्लिक करें, बैक बटन पर क्लिक करें। तब तक के लिए धन्यवाद।